बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन वो यूनिक सेशन है, किसी एज पे भी आज का डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आज का हमारा डिज़ाइन एंकर थ्रेड पर मबनी और पाइपिंग पे मबनी हमारा यूनिक सा कम्बिनेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत यूनिक सी लुक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिज़ाइन की आपके सामने आ चुकी है। वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप ना कीजिएगा ताकि किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी टेक्निक मिस ना कर सकें और इस डिज़ाइन को बहुत आसान मेथड के साथ, बहुत इजी टेक्निक्स के साथ आप कॉपी कर सकें। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फैब्रिक से रिलेटेड 2 एंकर थ्रेड्स के कलर चूज़ कर लिए। आपने अपनी पसंद के मुताबिक अपने फैब्रिक से रिलेटेड अपनी पसंद के जो एंकर के थ्रेड्स के जो कलर हैं वो चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट पट्टी है और यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी डबल यूज़ की है। जैसे आपकी बैन की 2 तह होती हैं, इसी तरीके से हमने अपनी फ्रंट पट्टी की भी 2 तहें यहाँ पे पेस्ट किए हैं। इसकी क्या मंतक है आगे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल जो हमारी सेविंग मशीन है इसका थ्रेड हमने बबन से भी निकाल लिया है और प्लस हमने ऊपर से भी हटा लिया है। यहाँ पे 3 पॉइंट विड्थ पे हमने गैप रखना है अपनी दोनों सिलाइयों के दरमियान में। और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी सिलाई थी वो 1/2 फुट की हमने लगाई है और नेक्स्ट वन हमारा जो साइज़ था वो 3 पॉइंट हमने विड्थ रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आपस में सिलाइयाँ ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमारे जो नीडल पॉइंट्स हैं बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। बस इस डिज़ाइन में जो मेन टेक्निक है वो यही है कि हमारी ये जो पहली सिलाई है ये बिल्कुल आमने सामने लगनी चाहिए। तो अब इसी तरीके से हमारा जो बैन है इसमें भी हमने सेम एज इट ऐसे ही पहले 1/2 फुट की सिलाई लगानी है और फिर 3 पॉइंट पे हमने यहाँ पे गैप मेजर कर लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा बैन कर्व में होता है तो मैंने जो बैन है इसके मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उन पे मैंने अच्छे तरीके से 3 पॉइंट के निशानात लगा लिए और 3 पॉइंट के निशानात हमने आमने सामने पे भी लगाए ताकि ये जो हमारे कर्व है इसमें हमारी कहीं पे भी मिस्टेक ना आए। तो इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये डिज़ाइन कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त में बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल आमने सामने हमने कोशिश करनी है। अगर आपको कर्व में थोड़ा सा रूटीन से हट के साइज़ ऊपर नीचे करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लैक थ्रेड लेना है और ब्लैक हमारा एंकर का थ्रेड आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। हमारा सिंगल एंकर का थ्रेड है और हमने एक स्टेप छोड़ के अगला स्टेप हमने उठाना है। तो इस तरीके से आपने ये चांपा टांगा आपने बना लेना है। अगर आपके पास चांपे वाली मशीन है तो आपको जल्दी हो जाएगी और अगर आपके पास चांपे वाली मशीन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी चांपा इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे ये चीज़ शेयर करता चलूँ, मैंने यहाँ पे डबल जो पेपर फ्यूज़ है उसको क्यों चूज़ किया, उसकी रीज़न यह है कि ये सिलाइयाँ लगाते हुए क्योंकि हमारी हैंड ग्रिप का कोई ख़ास क्योंकि पैरामीटर्स नहीं होते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब डबल आपकी पेपर फ्यूज़ होगी तो आपकी जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है आपने गौर से देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमारा चंपा मुखालिफ साइड पे खाली है वहाँ से हमने फिलिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टांका हमने छोड़ा हुआ है राइट साइड पे वहाँ से हमने अब इसको मुखालिफ साइड पे लेके जाना है। जो साइड हमारी खाली है उसको अब हमने फिल करना है, यानी अपोजिट हमने यहाँ पे चंपा बनाना है। तो बहुत आसान टेक्निक है चंपा बनाने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चंपा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पे जाते हुए आप इसको अच्छे तरीके से लॉक कर लें और लॉक अच्छे तरीके से करें। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इस जगह पे आपका ठोके का भी निशान आएगा तो आपने अपने कट और ठोके का दोनों का ख्याल आपने करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चंपा क्लियर होने के बाद हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। इसको मैं मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 हमारे जो गैप है इनके दरमियान में हमारा मुखालिफ सिमत में हमारा टांका आया हुआ है। ये देख सकते हैं 2 हमारे गैप है और इनके बिल्कुल अपोजिट जो जगह हमारी खाली है उसके अपोजिट हमारा टांका आया। बस इसमें आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है।
सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने बैन में भी हमारा जो चांपा है वो हमने कर लेना है, और इस तरीके से हमारा बैन और हमारी पट्टी दोनों साइड पे आपने इस तरीके से चापा कर लेना है। अब दूसरा जो हमारा कलर है उसको हमने यूज़ करना है, और उसकी मदद से आपने इस तरीके से सबसे पहले स्टार्ट आपने करना है। बैन में तो बहुत ईजी हो जाएगा, फ्रंट पट्टी में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा आपको। तो इस तरीके से आपने अपनी सबसे पहले सेटिंग बना लेनी है। सेटिंग बनाने के बाद जस्ट आपने क्रॉस स्टिचेस उठाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम एज इट आप इस तरीके से अपनी सेटिंग बनाएं, और उसके बाद इस तरीके से आपने क्रॉस स्टिचेस यहाँ से अपनी बड़ी सुई की मदद से निकाल लें। बहुत इजी टेक्निक है। सेम एज इट आप इस मेथड को फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। एक यूनिक सी लुक है, एक यूनिक सा आइडिया है, और इस यूनिक से आइडिया को यूज़ करते हुए आप किसी एज पे भी इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डबल पेपर फ्यूज़ है, इसका आप यहाँ पे मकसद भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो हम सिलाइयाँ लगा रहे होंगे, इनसे एक तो हमारे पेपर फ्यूज़ के अंदर खिंचाव नहीं आएगा, और हमारी जो फिनिशिंग है वो इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपका धागा जो है वो अगर खिंचाव का शिकार हो जाता है, या थोड़ा बहुत उसमें टेंशन ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो आपका बैन का और हमारी पट्टी का जो पेपर फ्यूज़ है वो एक जैसी जब होगी, तो एक तो आपका हाथ भी स्पीड से काम करेगा, और प्लस आपको अगर थोड़ा बहुत आपकी टेंशन में फ़र्क आ जाता है, तो इस टेंशन का आपको डबल पेपर फ्यूज़ का ये एडवांटेज हो जाएगा कि आपकी टेंशन क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी क्रॉस स्टिचेस हमने यूज़ करते हुए हमारा जो ये ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन है वो तकरीबन एंड तक पहुंच चुका है। ये जस्ट आइडिया है, आप इस आइडिया को अप्लाई करते हुए कफ़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कफ़ों पे भी आपको डबल पेपर फ्यूज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पट्टी की एक यूनिक सी लुक जिग जैग टाइप आपके सामने आ चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेम इसी तरीके से हमारा बैन भी रेडी होगा। सेम एज इट इसी तरीके से जो हमारे पहली सिलाइयाँ हैं, बस वो आपकी अगर परफेक्ट लग जाती हैं तो ये जिग जैग बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपने इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो एक जैसी लगें, एक जैसे आपके टांके हैं। यहाँ पे अब हम जो हमारी मुखालिफ सिमत है हमारे डिज़ाइन की, वहाँ पे हम पाइपिंग निकाल रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन एक तो यूनिक बन जाए, और प्लस थोड़ा सा इसके अंदर पाइपिंग का जो लुक है वो हमारे डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव बना देती है। यहाँ पे यही जो हमारा ब्लू फास्ट कलर हमने यूज़ किया, इसी को हमने अपनी फ्रंट पट्टी की बैक साइड पे यूज़ कर लेना है। उससे हमें यानी दोबारा नेक्स्ट अपने फैब्रिक से रिलेटेड कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही हमारा जो बैन जो हमारी फ्रंट पट्टी है उसके नीचे के लिए यूज़ हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा जो बैन है उसके ऊपर हमने पाइपिंग निकाल ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक नीचे भी पाइपिंग निकाल सकते हैं, बैन के ऊपर भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा जो इसका कर्व है, जो इसकी ऊपर वाली गुलाई है, वो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में कट की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसकी शेप रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सा आइडिया, एक यूनिक सी लुक आपके सामने है। वीडियो आज की आपको कैसी लगी, आज का हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर किया कीजिए। कोई भी हमारा जो सेशन होता है बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, ये भी हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।